मैं रुचि विकास जैन रहली से, मेरी उम्र 41 वर्ष है। मैं आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की विनयांजलि में कुछ कहना चाहती हूँ। एक सच्चा गुरु वह होता है जो शिष्य के अज्ञान को दूर कर देता है, ज्ञान रूपी अंजन की सलाखा के द्वारा। इसलिए कहा जाता है, अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाखे, चक्षुर मीलितन एन तस्मै श्री गुरु वै नमः। सच्चे गुरु के बारे में आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने रत्नकरंड श्रावकाचार्य में एक गाथा लिखी है कि सच्चा गुरु वह है विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वीशा प्रशस्यते। माने जो विषय और आशाओं से दूर, आरंभ परिग्रह से दूर, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहता है, वही सच्चा गुरु है। और यह श्लोक बिल्कुल सही बैठता है संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज पर। उनका जन्म कर्नाटक के सदलगा ग्राम में शरद पूर्णिमा के दिन 10 अक्टूबर सन 1946 को हुआ था। उनकी माता जी का नाम श्रीमंती जी और पिता का नाम मलप्पा जी था। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के बड़े भाई महावीर जी, छोटे भाई शांतप्पा, अनंतप्पा और दो बहनें शांता और सुवर्णा थी। आगे चल के आचार्य श्री के साथ साथ ये पूरा का पूरा परिवार उन्हीं के साथ दीक्षित हो जाता है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया आचार्य देशभूषण जी महाराज से सन 1967 में। फिर उन्होंने दीक्षा ली आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से 30 जून सन 1968 में अजमेर में। और उन्होंने अपने गुरु की ऐसी अद्वितीय सेवा की, विद्वानों का कहना है कि ऐसी सेवा तो एक 10 लाख की संपत्ति पाने वाला पुत्र भी अपने पिता की नहीं करता। ऐसी सेवा उन्होंने अपने गुरु की। उन्होंने उनसे 5 साल के समय में उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, बल्कि 1 साल तो संलेखना में चला गया और 1 साल भाषा सीखने में, क्योंकि गुरु ऐसे जिन्हें ना कन्नड़ भाषा आती थी ना मराठी आती थी, और शिष्य ऐसे जिन्हें हिंदी नहीं आती थी। वार्तालाप जो चलता था वह संस्कृत भाषा में चलता था। गुरु के द्वारा शिष्य को अध्ययन कराया गया, दीक्षा दी गई और आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने ही अपने इस शिष्य को आगे चल के आचार्य पद प्रदान किया। 22 नवंबर सन 1972 आचार्य श्री विद्यासागर महाराज 22 नवंबर 1972 को आचार्य पद पर सुशोभित हो गए और आचार्य ज्ञान सागर महाराज 1 जून 1973 को समाधि में लीन हो गए। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज अजमेर राजस्थान से विहार करके बुंदेलखंड आए, कुंडलपुर आदि अन्य जगहों पर चातुर्मास किया। यहाँ आके उनका संग बढ़ा। उन्होंने अनेक शिष्यों को, शिष्याओं को मोक्ष मार्ग पर लगाया अपने परिवार के साथ साथ। कहते हैं ना, पूजा में आता है, परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, जो भेद ज्ञान की छैनी से गिरिकर्म काटने वाला है। पूरा का पूरा परिवार आचार्य श्री का मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हुआ। उनके साथ साथ कम से कम 500 से भी अधिक शिष्य शिष्याएं, 1000 से भी अधिक ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी भैया इस मोक्ष मार्ग पर लगे हैं। हजारों लोग व्रत प्रतिमाएं लेकर के मोक्ष मार्ग पर लगे हुए हैं। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने जितने वर्ष संयम स्वर्ण महोत्सव 50 वर्ष से अधिक दीक्षा के आचार्य वर्ष पर सुशोभित रहे। आचार्य पद, कई मुनिराज हैं जो आचार्य पद पर सुशोभित, पर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज एक ऐसे महाराज हैं जिनसे आचार्य पद ही सुशोभित है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने लोक कल्याण के लिए अनेक कार्य किए, जैसे गौशालाएं खुलवाई। आज पूरे भारत देश में 130 से भी अधिक गौशालाएं चालू हैं। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने हथकरघा केंद्र खुलवाए, बल्कि जेलों में जो कैदी हैं उनको भी हथकरघा चालू करवाया। आज वो भी धन दौलत कमा सकते, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। उन्होंने भाग्योदय हॉस्पिटल खुलवाया सागर में, जहाँ पर जाकर लोग कम से कम पैसे खर्च करके अच्छा इलाज पा सकते हैं। उन्होंने पूर्णायु जबलपुर में खुलवाया, आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, हर बीमारी का इलाज संभव है। प्रतिभा स्थली, लड़कियों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के लिए उन्होंने मातृभाषा का भी बढ़ावा दिया। इंडिया नहीं भारत बोलो, हिंदी भाषा का सम्मान, पढ़ाई हिंदी में हो, वार्तालाप का माध्यम हिंदी हो, और स्वरोजगार, स्वभाषा, स्वदेशी का उन्होंने बहुत प्रबल समर्थक थे। अनन्य देशभक्त कहे जा सकते हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। ऐसे अनन्य देशभक्त हैं, इंडिया नहीं भारत बोलो, इसके लिए उन्होंने जान लगा दी। अनेक राजनेता आज उनके चरणों में आते थे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों,
रामनाथ कोविंद हों, उमा भारती हों, बाबा रामदेव हों, दिग्विजय सिंह हों, अनेक राजनेता उनके चरणों में आई। समय समय पर उन्होंने उनसे मार्गदर्शन लिया। वर्तमान की नई शिक्षा नीति में भी गुरुदेव ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने अनेकों दीक्षाएं दी। प्रतिभा स्थली, हथकरघा, गौशाला सभी का कल्याण किया और अपनी आयु के अंत में उन्होंने चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में 17 फरवरी सन 2024 को चंद्रगिरी में समाधि पूर्वक मरण किया। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ऐसे अद्वितीय संत हैं जिन्हें हम वर्तमान का वर्धमान, धरती के देवता, ब्रह्मांड के देवता, अनेक पदवियों से हम उनको पुकार सकते हैं। परंतु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई पदवी लेना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो इसे भी परिग्रह ही मानते थे। कहते हैं, शैले शैले ना माणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम ना बनी बनी। हर शिला पर मणि नहीं पाई जाती, उसी तरह हर हाथी के मस्तक पर गजमुक्ता नहीं पाया जाता। जिस तरह हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते, उसी तरह साधु भी आचार्य श्री के जैसे सब जगह नहीं होते। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ऐसे अनुत्तर योगी थे। इस युग का ये सौभाग्य रहा हम गुरुवर के युग में जन्मे। इस युग का सौभाग्य रहा गुरुवर इस युग में जन्मे। हम सबका सौभाग्य रहा हम गुरुवर के युग में जन्मे। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज लोक कल्याणकारी संत, जो विश्व का कल्याण चाहने वाले राष्ट्र संत कहे जाते थे, वर्तमान के वर्धमान कहलाते थे, अनियत बिहारी कहलाते। कहीं विहार कर जाएं, लोगों को पहले से कभी पूर्व सूचना नहीं दी। ऐसे भी वह इस देह से विदेह की यात्रा पर भी निकल गए और कभी किसी को सूचित नहीं किया कि उन्होंने संलेखना धारण कर ली है। सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र मशी करूं, गुरु गुण कहा न जाए। आचार्य श्री के गुणों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि शब्द कम हैं और गुण अनंत हैं। 9-10 माह गर्भ में रखकर माँ ने मुझको पाला था, फिर जन्म देकर के मुझको भवसागर में डाला था। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने, धर्म कोख में है पाला, कैसे उनके गुण को गाऊं जिनने सब कुछ दे डाला। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अनेकों उपकार किए हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आचार्य श्री ने मूक माटी जैसे महान ग्रंथ लिखे। अनेक कुंद कुंदाचार्य द्वारा लिखे गए बड़े बड़े ग्रंथों का कन्नड़ में, हिंदी में अनुवाद किया और भक्तों को समर्पित कर दिया। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय।